नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा वेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन पार्ट 2 में जहां 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलने वाली थी, वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या ने इस मिलने वाली छूट पर पानी फेर दिया है। वाराणसी में कमिश्नर और आईजी ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन सामग्री लेने की हिदायत दी। जहां वाराणसी के सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से पहले ही सील किया जा चुका है और लोगों से पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। और जहां भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है, साथ साथ उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। इन इलाकों के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर और आईजी ने छोटे छोटे बच्चों को देख उन्हें टॉफी और बिस्किट भी दिया। देखिए, जो हॉटस्पॉट है उनको सील कर दिया गया है। साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं राउंड लेकर कि अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर ना आएं। उनको माइक से भी उनको अपील की जा रही है और साथ में जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ उनके वाहन का चालान करके सीज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना से बचने के लिए बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन वाराणसी में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को मास्क पहनकर चलने पर कहना इतना नागवार गुजरा कि उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर दी। हालांकि पुलिस उससे समझाती रही कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। वहीं लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन हर संभव कोशिश कर लोगों को इस वायरस से बचने के लिए घरों में रहने का आह्वान कर रहा है, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग खुद अपने मोहल्ले में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दे रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग अपने मोहल्ले में शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी लगाकर घर से बाहर निकलने वालों से कारण पूछ रहे हैं और बहुत जरूरी होने पर उन्हें घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना का लगातार कहर बरपा रहा है और लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन हर संभव कोशिश कर लोगों को इस वायरस से बचने के लिए घरों में रहने का आह्वान कर रही है, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए कमर कस चुका है। ये ऐसा है कि हम लोग केवल प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग ये संदेश देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं, इस मिट्टी के कड़कड़ में हमारी रूह शामिल है। तो इसको केवल बयान देने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, प्रशासन के लिए करना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं ये कि कुछ लोग प्रशासन को जो है तो घर का उठा हुआ चूल्हा समझते, उनका भी परिवार है, वो सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। वो केवल इसलिए किसी को डंडा मार देते हैं कि मतलब कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा भारत देश तभी बच सकता है, केवल हम एक बार में बयान देने से या किसी के ऊपर उंगली उठाने से नहीं बचेंगे, बल्कि हमको हिंदुस्तानी बनकर लॉकडाउन का पूरा समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए हमारी आबादी 130 करोड़ की है और 130 करोड़ की आबादी ये कोरोना वायरस कह के नहीं आया है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी तपती धूप में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। और इसी को देखते हुए अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा द्वारा इन कोरोना योद्धाओं के लिए टेंट लगवाकर गर्मी से राहत दिलाने की एक मिसाल पेश की है। केसरवानी समाज ने बनारस के गोदोलिया चौराहे, दशाश्वमेध घाट और पांडे हवेली में टेंट लगवाया, जिससे कि इन कोरोना योद्धाओं को कोई परेशानी न हो और वो अपने कार्य को बिना किसी परेशानी के करते रहें। आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने केसरवानी समाज की तरफ से टेंट लगवाया है 15 बाई 30 का, एक दशाश्वमेध चौराहे पे, गोदोलिया चौराहे पे और एक पांडे हवेली पे। इधर से हम लोग रोज गुजरते हैं तो हम लोग को इस तरह की ज़रूरत लगी कि अपने पुलिस प्रशासन के भाई, अपने मित्र जो कि हमारे इस संकट की घड़ी में भगवान के स्वरूप
हमारे साथ 24 घंटा खड़े हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि धूप से बचाव हो सके और हमारे पुलिस भाई लोगों को इस राहत। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे वाराणसी के छात्र यूपी सरकार की मदद से अपने घर पहुंचे। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावक के साथ ही बच्चे भी अपने परिवार में जाने को व्याकुल थे। ऐसे में जब महीनों बाद अपने परिजनों से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कोटा से वाराणसी आने वाली बसों से रविवार को वाराणसी पहुंचे छात्र और अभिभावक दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मदनपुरा और बंगाली टोला और क्या कहते हैं कि जंगमबाड़ी क्षेत्र में कुछ बफर जोन क्षेत्र घोषित किया गया और एक खास स्पॉट जोन पहले से ही मदनपुरा रहा है। तो इसको देखते हुए कि चूँकि गंभीर स्थिति और एक दो मरीज और संज्ञान में आए हैं, इसको देखते हुए हम लोगों ने इसको जो है एक बफर क्षेत्र घोषित करते हुए और हॉट स्पॉट मदनपुरा को देखते हुए हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर कराने के लिए ये व्यवस्था बनाया गया है और जिससे कि सभी क्षेत्र को चूँकि लोगों को अंदर ही उसको सुरक्षित करने के लिए कि लोग बाहर न निकले और क्षेत्र में किसी तरह कोरोना का विस्तार और आगे न बढ़े। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन किए जाने की वजह से पिछले 1 महीने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती भी इससे अछूती ना रही, जिसके कारण गंगा आरती अब केवल सांकेतिक रूप में ही हो रही है। कोरोना जैसी घातक महामारी को देखते हुए पिछले महीने 18 मार्च को हुई गंगा सेवा निधि के आम सभा की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि संस्था के एक अर्चक द्वारा ही मां गंगा की सांकेतिक रूप से आरती की जाएगी। सांकेतिक गंगा आरती के दौरान ना भजन होता है और ना ही पहले की तरह 7 अर्चक होते हैं, बस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। सांकेतिक आरती का जब निर्णय लिया गया था उस दौरान देश में लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन ये निर्णय स्वेच्छा से लिया गया था और तब से दशाश्वमेध घाट पर नित्य संध्या मां गंगा से ये प्रार्थना हो रही है कि इस महामारी से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति दिलाएं और जल्द से जल्द आम जनजीवन सामान्य हो। पिछले महीने 18 तारीख को ही आज के दिन से संस्था द्वारा ये बैठक की गई और उसमें संस्था द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि माँ गंगा की सांकेतिक आरती संपन्न कराई जाएगी। जो परंपरा है हमारी माँ गंगा की भगवती की आराधना की वो कहीं खंडित ना हो, इसको देखते हुए आरती संपन्न हो रही है और जनता कर्फ्यू से पहले से ही ये निर्णय लिया गया था संस्था द्वारा। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है और ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरि ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की भी कामना की है। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए। पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पारे लगेगी नैया इनके सहारे। घर में ही रह के पढ़ लो, घर में ही रह के पढ़ लो, मानस की चौपाई, सबकी है इसमें भलाई। वाराणसी में कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और पूरे शहर को सैनिटाइज करने की तैयारी है। इसके लिए खास गरुड़ ड्रोन से
सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। कोविड-19 के आपातकालीन ड्रोन दस्ते ने शहर के हॉटस्पॉट इलाके मदनपुरा में अपना ड्रोन उड़ाकर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरंग राठी भी मौके पर मौजूद रहे और इस ड्रोन के जरिए हॉटस्पॉट वाले इलाके मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर के 50 एकड़ क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। ड्रोन एक बार में 10 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल लेकर आधे घंटे उड़ान भरेगा और इस काम के लिए नगर निगम, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई के बीच करार हुआ है। इस गरुड़ ड्रोन का खर्च प्रति एकड़ 700 रुपये है और सैनिटाइजेशन करने के लिए दवा नगर निगम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन से जो मेन आशय है वह यह है कि हम लोग अपने ऐसे एरियाज़ को जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन चिन्हित हुए हैं और बफर जोन चिन्हित हुए हैं, उनको हम लोग कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन से ज़्यादा बार सैनिटाइज़ कर पाएँ। तो ड्रोन की स्पीड भी ज़्यादा है, हम लोगों के सफाई मित्र भी कम लगेंगे उसमें और हम लोग पूरे एरिया को 100% सैनिटाइज़ कर पाएंगे। पहली मंशा ये है। दूसरा है कि जो हमारे बड़े क्षेत्र हैं, दूरगामी क्षेत्र हैं, जिनको हम लोग इस सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, क्योंकि हमारी सफाई मित्र की संख्या सीमित है, उससे कवर नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को, उन एरियाज़ को भी हम लोग इससे कवर करेंगे। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स, शेल्टर होम्स, आइसोलेशन सेंटर्स, ये बड़े बड़े जो आइसोलेटेड हमारी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी हम लोग, जहाँ पर हमारे ज़्यादा तादाद में लोग हैं, इन क्षेत्रों को भी हम लोग सैनिटाइज़ करेंगे। तो ये पूरा आइडिया है ड्रोन के माध्यम से एक ह्यूमन इंटरवेंशन कम करके मैकेनिकल बढ़ाकर और उन जगहों को भी टच करना जो हम अमूमन मानवीय रूप से नहीं टच कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में बॉडी सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है। पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी और बेंगलुरु की इंकोसेन संस्था की ओर से इसे लगवाया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, ESIC अस्पताल और कैंट स्टेशन पर भी सैनिटाइजेशन टनल लगाई जाएगी। एक डोनेशन पर DM साहब ने सैनिटरी टनल का प्रोवाइड कराया गया है, इमरजेंसी के सामने लगाया गया है। इसमें हमारे चिकित्सक कर्मचारी आने वाले मरीज का सैनिटेशन। महाराष्ट्र में भीड़ द्वारा 2 साधुओं की पीट कर मार देने पर घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई है और हर राज्य में साधु संतों ने इस घटना की निंदा करते हुए मृत साधुओं के लिए न्याय मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन कर इस घटना की जांच करने का और दोषियों को सजा दिलाने के लिए वार्ता की है। इस घटना के बाद से धर्म की नगरी काशी में भी साधु संतों में आक्रोश का माहौल है। साधु संत के साथ हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद सभी मठों और अखाड़ों के संतों ने ऑनलाइन बैठक कर इस घटना की निंदा की है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हादसे में मृत साधुओं के इंसाफ के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, जब देखिए हमारे यहाँ खाकी अखाड़ा के महंत जी अभी ऑनलाइन थे थोड़ी देर के पहले, वो भी का नाम से इस पर तैयार हैं। अखिल भारतीय संत समिति के जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मेरी बात भई है। अयोध्या के सभी संतों से लगभग बात हो चुकी है, जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने भी पूरे रूपेण से सहमत जताई है। और जैसा कि अखाड़ा परिषद के नंदगिरी जी महाराज ने भी कल बयान जारी कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग कुछ करेंगे, तो उनके साथ पूरी संत समाज है। और आपके राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हर जगह संत जो है तत्पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बस केवल ये लॉकडाउन खुलने की देरी है, हम लोग सभी इस पर अब बैठेंगे नहीं। गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल, स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। लेकिन चंद दिन के लॉकडाउन ने वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है।
लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही है अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबो हवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।